हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एग्जांपल नंबर 3 करने जा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 3 है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? करेक्ट। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में। एक ऑब्जर्वर है, उसकी लंबाई, ऑब्जर्वर की लंबाई जो है वो 1.5 मीटर लंबी है। ठीक, कोई ऑब्जर्वर है, कोई एक आदमी है, औरत है, जो भी है, उसकी लंबाई 1.5 मीटर है और वो एक चिमनी है ना, चिमनी से 28.5 मीटर दूर खड़ी है। ठीक, तो अगर मैं इसको ड्रा करूं कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका। ये आपका अर्थ है, सरफेस है। ठीक, यहां पे एक चिमनी है, कुछ इस तरीके से ये आपकी चिमनी हो गई। ये ऑब्जर्वर जो है वो 1.5 मीटर लंबा है और वो चिमनी से इससे 28.5 मीटर दूर खड़ा है। मान लीजिए वो समवेयर यहां पे खड़ा है। करेक्ट। तो यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 28.5 मीटर। करेक्ट। एज पर क्वेश्चन में क्या है कि 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। करेक्ट। और एक चीज है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे दिया है इस 45। ये इतनी चीजें जो भी मैंने ब्लू से मार्क करा है, इतनी चीजें गिवन है। राइट। हमको फाइंड आउट क्या करना है? हाइट। ये जो मैं उसको रेड से मार्क कर देता हूं कि क्या फाइंड आउट करना है हमको, हाइट ऑफ द चिमनी फाइंड आउट करनी है। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन देख के हाईलाइट कर दिया, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है। ओके, ये चिमनी हो गई, यहाँ पे बंदा खड़ा है, चिमनी से और बंदे के बीच की दूरी जो है 28.5 है और यहाँ पे जो एक बंदा खड़ा हुआ है वो इस तरीके से ये ना, इसकी हाइट, इसकी लंबाई है 1.5 मीटर, यानी कि ये लंबाई है 1.5 मीटर। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दो, 1.5 मीटर। अब ये यहां से चिमनी के टॉप पे देखता है, यानी कि ये हो गया आपका चिमनी, टॉप पे देखता है, तो ये एंगल बनता है 45 डिग्री का। तो ये एंगल जो बनेगा वो ये वाला एंगल है 45 डिग्री। करेक्ट। पूरा जो आपका सवाल था वो पूरा सवाल यहाँ पे मैंने कर दिया। एक चिमनी है और एक बंदा है 1.5 मीटर लॉन्ग एंड ही इज स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द चिमनी at the distance of 28.5 meters, and whenever he was looking at the top of the chimney, the angle of elevation is 45 degree. Now we have to find out the height of the chimney. Correct. तो अब आप थोड़ा सा देखिए, हाइट ऑफ चिमनी का मतलब कि यहां से और ये यहां तक, इस ग्राउंड तक ये होना चाहिए। इसमें ये वाला पोर्शन आपके पास गिवन है, ये इतना पोर्शन आपके पास गिवन है एंड दिस इज नथिंग बट 1.5 मीटर। ये एग्जैक्टली जो आदमी की हाइट है उसके बराबर ये हो जाएगा। राइट। ये वाला पोर्शन 28.5 मीटर है, तो ये वाला पोर्शन भी आपका हो जाएगा 28.5 मीटर। करेक्ट। अब इसमें नाम लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं। इस तरीके से मैंने नोमेनक्लेचर कर दिया। ये पॉइंट ए, ये सी। आई थिंक इट इज नॉट वेरी मच क्लियर, सो लेट्स ए सी डी बी ई, ये हो गया।
अब आपके पास ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ए बी सी इज अ ट्रायंगल। हमको क्या चाहिए, अगर किसी तरीके से मैं ए सी निकाल लूं तो मुझे हाइट निकल जाएगा। सॉल्यूशन में अगर जो मैं लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि हाइट ऑफ चिमनी is equal to AD, correct? And further AD is equal to AC plus CD, and as per question CD is equal to 1.5 meter. So as per question CD is equal to 1.5 meter. Hence we can say that AD is nothing but height of chimney is equal to AC plus 1.5 meter. Correct? Now हमको अब AC फाइंड आउट करना है। अब इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल ABC में अगर जो मैं कंसीडर करूं तो इसमें क्या, अगर tan में लगा दूं तो क्या हो जाएगा कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई BC, AC डिवाइडेड बाई BC, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। इस एंगल के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा, करेक्ट। AC हमको फाइंड आउट करना है, AC रह जाएगा और BC की जगह 28.5 है और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू AC अपॉन 28.5, इट मींस AC इज इक्वल टू 28.5 मीटर, करेक्ट। AC हमने निकाल लिया, कितना आ गया 28.5 मीटर इज AC। अब आप यहां से देखिए AD इज इक्वल टू AC प्लस CD, और फर्दर मैंने यहां पे ये निकाला हुआ है कि AD इज इक्वल टू AC प्लस 1.5। नाउ इसके हिसाब से AD क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन के हिसाब से AD इज इक्वल टू AC प्लस 1.5, AC की वैल्यू है 28.5 और यहां पे ये 1.5, तो ये क्या हो गया 30 मीटर। तो हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर, ओके। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो शॉर्टकट एक है। जहां भी 45 डिग्री की बात आवे, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन कोई अगर जो 45 डिग्री हो तो आंख बंद करके आप ये मान लीजिए कि उसकी डिस्टेंस और हाइट यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर होंगे। इस क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें बताई हैं। 1 मिनट से कम में कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, उसका तरीका ये है, सिंपल जैसे ही आपने देखा कि 45 डिग्री, इट मींस बेस एंड परपेंडिकुलर विल बी इक्वल, यानी कि हाइट जो होगी ना, ये AC अपने आप 28.5 हो जाएगा और चिमनी की पूरी हाइट जो होगी वो AC प्लस AD यानी कि 28.5 में 1.5 में ऐड कर दूंगा तो मेरा ये निकल आएगा। तो विद इन अ सेकेंड, राइट, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 10 सेकेंड, दिस क्वेश्चन शुड टेक ओनली 10 सेकेंड, नॉट मोर देन दैट, राइट। जो भी टाइम लगेगा ये सवाल पढ़ने में लगेगा, हल करने में नहीं है। जैसे आपने सवाल को पढ़ लिया, समझ लिया, सिंपल क्विकली आपको करना चाहिए 28.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 30। दिस इज द आंसर बिकॉज द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। अगर यही एंगल ऑफ एलिवेशन 45 नहीं रहता तो फिर आपको वो उतना आसानी से नहीं निकल पाता। फिर आप tan 30, tan 60 उसकी जो वैल्यू होती है tan 31 अपॉन √3 एंड देन tan 60 √3, वो सारा कैलकुलेशन करना पड़ता। बट 45 के केस में आंख बंद करके आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।